ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंदर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जो हमारा चल रहा था सब्जेक्ट, कल हमने पढ़ा था जीवों को एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं। पेज नंबर 199, जैन धर्म जानिए नया संस्करण। जीवों में एक साथ ज्ञानों की संख्या अपन ने कल पढ़ा। एक ज्ञान अगर है तो केवल ज्ञान है, दो ज्ञान है तो मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान है, तीन ज्ञान है तो मति श्रुत अवधि और मने पर्याय में से एक है, मतलब अवधि और मने पर्याय में से एक है, और चार ज्ञान है तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मने पर्याय ज्ञान। एक साथ जीव को चार ज्ञान हो सकते हैं। मति ज्ञान व श्रुत ज्ञान तो थोड़ा बहुत सभी जीवों में पाया जाता है, परंतु शेष तीन ज्ञान विशेष ज्ञानियों में ही कदाचित उनके तप के प्रताप से उत्पन्न होते हैं। जीव के एक साथ अधिकतम प्रथम चार ज्ञान हो सकते हैं। ये चारों ज्ञान ज्ञानावरणी कर्म के रहते हुए ही होते हैं। केवल ज्ञान होने पर ज्ञानावरणी कर्म का पूर्ण क्षय हो जाता है। अतः जब केवल ज्ञान होता है तो ये चारों ज्ञान नहीं रहते हैं, क्योंकि आवश्यकता नहीं। फिर तीर्थंकरों के जन्म से ही प्रथम तीन ज्ञान होते हैं, दीक्षा लेने पर चौथा मने पर्याय ज्ञान होता है, और चारों घातिया कर्मों के नाश होने पर पांचवा केवल ज्ञान होता है। अब देखिए इसमें सम्यक ज्ञान के 8 भेद हैं, 8 अंग हैं। अपन ने पहले ये इसके अंग पढ़े थे ना, क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन के अंग पढ़े थे। तो सम्यक दर्शन के 8 अंग पढ़े थे ना, वो क्या बोलते हैं, निशांकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना, ऐसे 8 अपन ने अंग सम्यक दर्शन के पढ़े थे। उसका अर्थ क्या है कि सम्यक दर्शन जब जिन जीवों में होता है, उन जीवों में नियम से ये 8 उसमें गुण परिलक्षित होते हैं, दिखाई देते हैं। या ये कहिए कि जिनके अंदर में ये 8 भावनाएं प्रबल रूप से पहले से ही होती हैं, उन्हीं को सम्यक दर्शन होता है ना। इसलिए हमें प्रैक्टिस अभी से करनी पड़ेगी। उसी तरह से यहाँ ज्ञान के बारे में क्या बताया, सम्यक ज्ञान के 8 अंग बताए हैं। वहाँ दर्शन के थे, यहाँ ज्ञान के हैं। कौन कौन से देखते हैं। पहला शब्दाचार, ग्रंथों के शब्द मात्रा आदि का शुद्ध उच्चारण करें। हाँ, जल्दी में पूजन करने से क्या, कई बार उच्चारण गलत होता है और दोष लगता है उसमें, और आपको फायदा भी नहीं पहुंचता, उसका अर्थ समझ में नहीं आता। तो ग्रंथों के शब्द मात्रा आदि का शुद्ध उच्चारण करें। अर्थाचार में समझकर पढ़ना, शुद्ध अर्थ करना। पहले में उच्चारण है या अर्थ समझना। फिर उभयाचार में अर्थ समझते हुए तथा शुद्ध उच्चारण करना। विनयाचार में विनय, उभय माने दोनों चीजें। विनयाचार में विनय के साथ शास्त्रों को पढ़ना। बहुत सारे लोग पैर पर रख करके पढ़ते हैं जिनवाणी, लेटे लेटे पर पढ़ते हैं या सुनते हैं। तो वो अभी अपन जैसा जो चल रहा है, ये स्वाध्याय साक्षात जिनवाणी का सुनने का हो रहा है, तो उसको भी वैसा ही भगवान, वैसे ही आपको आदर देना है जैसा कि अपन मंदिर जी में पढ़ते हैं। तो हाथ मुंह धो करके अच्छे वस्त्र अगर बदल सकते हैं तो और अच्छा है, और शांत चित्त हो करके सीधे बैठ करके सुनना है एकाग्र चित्र से। अब देखो कि वीडियो खोलो तो बहुत सारे लोग लेटे मिलेंगे आपको। तो ये करने से आपको जो है उनको ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी कर्म का बंद होता है, ये विशेष ध्यान रखना। तो विनयाचार में विनय के साथ शास्त्रों को पढ़ना, और जैसे नींद वींद आने की संभावना हो उसका निवारण पहले कर लेना। शास्त्र सभा में बैठ के सोना बहुत तीव्र पाप का बंद करता है। पहले से उससे जो भी आपकी बनती है, भोजन कम करना या पहले नींद ले लेना या हाथ मुंह धो के बैठना, ये सारी क्रियाएं ये करना है। तो शास्त्र सभा में सोना महापाप का कारण है। विनयाचार विनय के साथ शास्त्रों को पढ़ना। बहुमानाचार गुरु और शास्त्रों का आदर करना। उपधानाचार धारणा पूर्वक ज्ञान आराधना करना, उसे बार बार पढ़ना, उसे कुछ नियम लेकर पढ़ना, है ना। कुछ नियम लेकर के मतलब कुछ तो दो तरह के नियम हो सकते हैं। एक नियम तो है
कि मेरा जब तक स्वाध्याय नहीं होगा तब तक मैं पानी, बहुत से करते हैं ना दर्शन जैसे करते हैं कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होंगे तब तक मैं पानी नहीं पीऊंगा, है ना। उसी तरह से शास्त्र को पढ़ने के लिए भी अपन कुछ नियम कर सकते हैं। जब तक मेरी एक शास्त्र सभा नहीं संपन्न होगी तब तक मैं किसी तरह के फोन मोन कुछ मैं अपना वो नहीं दूंगा, ना कोई परामर्श दूंगा, ना उधर ध्यान दूंगा, इस तरह से। और दूसरा ये कि पढ़ने के जो नियम मैंने बताया कि बैठ करके पढ़ें, सतर्क होकर पढ़ें, नींद आदि में बोझिल ना हो, ऐसा। तो इस तरह के नियम लेना और बार बार पढ़ना। फिर कालाचार में आगम प्रणीत समय में ही स्वाध्याय करना। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, दाह क्रिया या और कोई प्राकृतिक बाधाओं में, कालों में, अयोग्य कालों में शास्त्र नहीं पढ़ना। मतलब शास्त्र नहीं पढ़ना में ये जो सिद्धांत शास्त्र आदि हैं उनको नहीं पढ़ना विशेष तौर से। लेकिन अगर कोई इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ जाएं तो उसमें अपन स्तवन वंदना ये सब जो है कर सकते हैं, भक्ति आदि के भाव कर सकते हैं। फिर अनिन्नवाचार, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुरु शास्त्र से ज्ञान प्राप्त किया है उसका नाम नहीं छिपाना। गुरु में जरूरी नहीं कि वो जो निर्ग्रंथ गुरु ही हैं जिन्हें तो ये सब लोग गुरु मानते हैं। हमें तात्कालिक रूप से जिनके द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है वही हमारे गुरु हैं इस समय में। जिस व्यक्ति या जिन व्यक्तियों से शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, जब कोई आपसे पूछेगा आपको किसने बताया तो उनको कोट करना चाहिए। नहीं तो वहां हम कहते हैं तो मैं मेरी अपनी सूझबूझ है, तो वो उससे दोष लगता है। उसका श्रेय उनको देना। जैसे अपन ने शांति पथ प्रदर्शन पढ़ा था तो अपन ने वर्णी जी का पूरा हर बार जिक्र किया। जो उज्ज्वला शाह जी की किताब पढ़ी तो अपन ने उनको जो उनका श्रेय दिया। ऐसे जो भी कोई अपने को शास्त्र ज्ञान दे रहा है उसके प्रति पूर्ण बहुमान रखना, उनसे ईर्ष्या या द्वेष के भाव नहीं रखना, उनकी बात को उनसे ही कोट करना। आज वो प्रणम्य सागर जी ने भी ऐसे ही बताया था। और सम्यक ज्ञान के दोष। सम्यक ज्ञान निम्न दोष रहित होता है। देखो सम्यक ज्ञान में क्या दोष नहीं होते? संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय, ये तीन दोष नहीं होते। संशय क्या है? वस्तु की यथार्थता में संदेह होना, जैसे यह शक्कर है या नमक है, तथा तप करने से मोक्ष होगा या नहीं होगा, है ना। शक्कर और नमक का तो उदाहरण दिया है, वास्तव में मोक्ष मार्ग की बात है। मोक्ष मार्ग में कि पता नहीं भैया तप करने से कुछ फायदा होगा कि नहीं, या कुछ अगर नहीं मांगेंगे तो भगवान पता नहीं सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, है ना। ये इस तरह का संशय होना। विपर्यय होना, वस्तु को विपरीत रूप में ग्रहण करना, जैसे नमक को शक्कर जानना या सीप को चांदी जानना, है ना। ये सब सांसारिक उदाहरण है, लेकिन उसका अर्थ क्या है कि जो वास्तव में बंध के कारण है उनको निर्जरा के कारण जानना, है ना। ये सब और हमारी और जगह भूल कहाँ कहाँ होती है। पहले तो हम ये जानते हैं कि अगर हमने शुभ भाव रखे, शुभ क्रियाओं से जुड़ गए, तो हमारे जो थोक के भाव में जो अशुभ कर्म बंधे हुए हैं उनकी निर्जरा हो जाएगी। उनकी निर्जरा उनसे नहीं होगी, शुभ शुभ भावों से अशुभ भावों की निर्जरा होने वाली नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि जिस समय आप शुभ क्रियाएं कर रहे हैं, पूर्ण शुभ भाव से कर रहे हैं, उस समय नए आपके जो है अशुभ कर्म आने की संभावना कम रहती है, कषाय मंद रहते हैं। लेकिन जो सत्ता में बंध गए हैं उनको निर्जरा हो जाएगी, ऐसा ये भ्रांति नहीं रखना। इसी तरह से और सोचे कि भक्ति करते करते मोक्ष हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो ये विपर्य यानी विभ्रम है, वस्तु को विपरीत रूप में ग्रहण करना। तीसरा है अनध्यवसाय यानी विमोह। विमोह का अर्थ क्या है? यथार्थ जानने का प्रयास नहीं करना, जैसे चलते समय पैर में कुछ चुभा, यह पत्थर है या लोहा है, यह जानने का प्रयत्न नहीं करना, है ना। इसका अर्थ क्या है? इसका नुकसान ये है कि मान लो कभी किसी लौकिक लौकिक वेश में अपन सोचें तो, जैसे किसी ने जो कोई जहरीले जीव जंतु ने काट लिया और आप सोच रहे हैं किसी ने काटा होगा यार, देखेंगे घर जा करके और कुछ डिटॉल विटॉल लगा लेंगे, कुछ कर लेंगे। तो मतलब नेग्लिजेंट होना, इसका अर्थ क्या है? नेग्लिजेंट होना, धर्म के मार्ग में भी नेग्लिजेंट होना। देख लेंगे, कल कर लेंगे, अभी आज तो ये हो गया, कल देखते हैं, आज समझ में नहीं आया तो क्या कल आ जाएगा, और उसकी तरफ एकदम ऐसा भाव रखना। तो समझ में नहीं आ रहा है शास्त्र आपको, तो आपने उसका कोई एनालिसिस नहीं किया कि क्यों नहीं समझ में आया, ये मेरा जो है समझने का भाव नहीं था क्या, या मेरे कुछ मन नहीं लग रहा था क्या, इधर उधर की कोई चिंताएं थी क्या, उसका एनालिसिस करना। क्योंकि मुझे तो मोक्ष मार्ग में बढ़ना है ना, तो उसका तो एनालिसिस करें, बाकी चीजों का तो बहुत एनालिसिस करते हैं, आज पैसा क्यों नहीं आया, आज ये क्यों नहीं हुआ। इसी तरह से शास्त्र मार्ग में अगर हमारे मार्ग में कहीं व्यवधान आ रहे हैं
तो उनको अच्छे से जानना, उनका कारण पता करना। ये हमने सम्यक ज्ञान के दोष समझे और उसके बाद में अपन पढ़ेंगे सम्यक चारित्र। सम्यक चारित्र पढ़ करके फिर अपन डिस्कशन करेंगे। देखो चारित्र क्या है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है ना, तो अपन को ये तीनों में से सम्यक दर्शन हमने पढ़ा, सम्यक ज्ञान हमने पढ़ा और ये सम्यक चारित्र। ये बहुत तो संक्षेप में बताया है, चारित्र का हमने विस्तार से वर्णन पहले भी पढ़ा है और आगे भी पढ़ने वाले हैं। यत चर्यते तच्चारित्रम, अर्थात जिसका आचरण किया जाता है वह चारित्र है। पाप से निवृत्ति, सामान्य परिभाषा क्या है चारित्र की, पाप से निवृत्ति और आत्म स्वरूप में प्रवृत्ति, अर्थात पाप कर्मों से हटकर शुभ कार्यों में लगना चारित्र है। मन वचन काय से शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, जिससे हित की पुष्टि हो और अहित का विनाश हो, वह सम्यक चारित्र है ना। मन वचन काय से शुभ कार्यों में प्रवृत्ति करना, जिससे हित की पुष्टि हो और अहित का विनाश हो, वह सम्यक चारित्र है। इसमें सत्य, अहिंसा, संयम, तप, त्याग आदि भावनाओं के अनुसार आचरण किया जाता है तथा 5 पापों और राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि कषायों का परित्याग किया जाता है। एक उन्होंने एक जनरल डेफिनेशन दी है और व्यापक डेफिनेशन दी है, जिसमें व्यवहार चारित्र और सम्यक चारित्र का मिला जुला रूप इसमें आ गया है। ठीक है, और अपन उसमें से फिर अलग से सेग्रीगेट करेंगे कि कौन सा व्यवहार में आता है और कौन सा निश्चय में आता है। तो देखो चारित्र की प्रधानता क्या है, आचार्य प्रथमो धर्म है, आचार ही प्रथम धर्म है और इसी कारणवश द्वादशांग में प्रथम अंग आचारांग है। द्वादशांग के 12 अंग है ना, तो 12 अंग में पहला अंग कौन सा है, आचारांग। जिस सरस्वती पूजन में अपन पढ़ते हैं ना, आचारांग की पूजन करते हैं सबसे पहले। आचरण शुद्ध होने से विचार शुद्ध होते हैं और विचारों की शुद्धि से मुक्ति मार्ग सिद्ध होता है। आचरण शुद्ध होने से विचार शुद्ध होते हैं और विचारों की शुद्धि से मुक्ति मार्ग सिद्ध होता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग में चारित्र की प्रधानता है, क्योंकि जीव को सम्यक दर्शन और ज्ञान होता भी है और यदि चारित्र पुरुषार्थ के बल से पंच पाप रूप असंयम से वह निवृत्त नहीं होता है, तो उसका वह श्रद्धान और ज्ञान कोई हित नहीं कर सकता है। तो ये क्या है कि जो प्रारंभिक टूल है, जब तक श्रद्धा सच्ची नहीं होगी ज्ञान भी सच्चा नहीं होगा, और जब दोनों ही सच्चे हो गए तो उससे उनको सच्चा करना किस लिए था, सच्चा इसलिए करना था कि मुझे अपनी आत्मा की शुद्धि प्राप्त हो, मुक्ति अवस्था की प्राप्ति हो। ये मेरा जो लक्ष्य था, उसके लिए दोनों टूल थे वो मिल गए, श्रद्धा सम्यक हो गई, ज्ञान सम्यक हो गया। अब वो आचरण, वो चारित्र, वो परम पवित्र और निश्चय चारित्र मुझे प्राप्त करना है, उस जिसका अर्थ है आत्मा में रमण करना, आत्मा में ही उसके स्वरूप को जान लिया ना अभी मैंने श्रद्धा से और ज्ञान से। अब उसमें क्या करना है, उसमें स्थिर होना है, तल्लीन होना है, तन्मय होना है। वही सुख है, वही तो मुक्ति अवस्था है, वही मोक्ष अवस्था है। चारित्र पूर्वक ही तो मोक्ष है ना। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये दो आपने टूल जान लिए लेकिन आगे कुछ नहीं किया तो क्या लाभ हुआ उसका। इसलिए ये तो परम हमारा जो है अभीष्ट लक्ष्य ही वही था, उस आचरण को, उस चारित्र को प्रगटाना। तो उसमें बोल रहे हैं, जिस प्रकार बीमार व्यक्ति को अपने रोग व उसकी दवा का ज्ञान होने पर भी जब तक वह दवा नहीं लेता उसका रोग दूर नहीं हो सकता, इसी प्रकार मात्र ज्ञान होने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। चारित्र धारण करने से ही आत्मा का कल्याण संभव है। कोई मरीज को बोले कोई कि भाई साहब आपको ये बीमारी है और आपको इसकी दवाई लेना चाहिए, तो वो ये बोले कि साहब ऐसा है कि मुझे पता है, क्या पता है, मुझे यही पता है कि मुझे कौन सा रोग है और कौन सी दवाई लेना चाहिए, तो जानने मात्र से उसका रोग ठीक हो जाएगा क्या। तो इसी तरह वो बोल रहे हैं कि दवा का ज्ञान होने पर भी जब तक दवा नहीं लोगे तब तक उसका रोग दूर नहीं हो सकता। इसी तरह से ज्ञान ने तो जान लिया कि आत्मा का स्वरूप क्या है, सम्यक ज्ञान के द्वारा जान लिया, श्रद्धान भी है, लेकिन अब जानने के बाद करना क्या है, करना तो यही है ना कि उस जिसके लिए जाना उस चारित्र में स्थापित होना। जिस आत्मा को मैंने समझा, इतनी कोशिश करके पहचाना,
उसके गुणों को जाना, उसके स्वरूप में स्थिर होना। इसी प्रकार मात्र ज्ञान होने से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है, चारित्र धारण करने से ही आत्मा का कल्याण संभव है। अब सम्यक चारित्र के दो भेद हैं। पहला है व्यवहार सम्यक चारित्र। मन वचन काय से पाप कषाय आदि अशुभ क्रियाओं का त्याग करना और शुभ पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। देखो, इसमें उन्होंने बहुत क्लियरली लिख दिया। क्या क्या लिखा है देखो, मन वचन काय से पाप कषाय आदि अशुभ क्रियाओं का त्याग करना। यहाँ शुभ और अशुभ का ही खेल है पूरा, जिसमें व्यवहार सम्यक चारित्र में मन वचन काय से पाप कषाय आदि अशुभ क्रियाओं का त्याग करना और शुभ पुण्य क्रियाओं में प्रवृत्ति करना व्यवहार सम्यक चारित्र है। इसके दो भेद हैं। पहला तो सकल या सर्वदेश चारित्र और दूसरा विकल यानी एक देश चारित्र, है ना। सकल चारित्र अपन जानते हैं, पूर्ण रूप से चारित्र महामृत रूप का पालन करना सकल चारित्र है। इसमें हिंसा आदि 5 पापों का सर्वदेश त्याग होता है। इसका पालन मुनिराजों द्वारा किया जाता है। मुनिराजों की जो बाह्य क्रियाएं होती हैं, जो शुभ क्रियाएं होती हैं, वो उनमें महाव्रत आदि धारण किए जाते हैं। पंच महाव्रत है ना, 5 पापों के विपरीत जो है वो व्रत है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप है ना, उनके विपरीत जो हुए वो उसका जो है वो चारित्र हुआ, उनके व्रत हुए, महाव्रत हुए। और उसके भी उससे थोड़े से हल्के अगर देखें, अणुव्रत आदि धारण कौन करता है? वो श्रावक धारण करते हैं। तो श्रावक के जो व्रत हैं उनको कैसे बोलते हैं? वो सर्वदेश नहीं होके एक देश है, यानी आंशिक है। विकल एक देश चारित्र, अंश रूप से चारित्र का पालन करना अर्थात अनुव्रत रूप चारित्र विकल चारित्र है। इसका पालन श्रावकों द्वारा किया जाता है। 12 व्रतों की दृष्टि से इसके 12 भेद हैं और 11 प्रतिमाओं की दृष्टि से इसके 11 भेद हैं। व्रतों व देखो, दूसरी प्रतिमा होती है ना व्रत प्रतिमा, उस व्रत प्रतिमा में ही 12 व्रत होते हैं, उनका नियम लिया जाता है। और बाकी के जो चीजें हैं, जो 11 भेद हैं प्रतिमाओं के, ऊपर ऊपर की प्रतिमा में, तीसरी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा, वो जो होती है उनमें नीचे वाली प्रतिमाओं के तो पालन है ही। जैसे कोई मान लो तीसरी प्रतिमा में का धारण करे, तो उसमें दूसरी प्रतिमा के तो नियम सब पालन करेगा ही, पहली के भी करेगा और फिर तीसरी के भी करेगा, ऐसे। तो व्रतों व प्रतिमाओं का विवरण पृष्ठ 212 पर अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में ये तो हो गया व्यवहार वाला, जिससे हम लोग परिचित हैं। व्रत, संयम, नियम, उपवास, पूजा पाठ, ये सब जो है जो हम धारण करते हैं, वो उन पूर्वक जो हमारी जो चारित्र होते हैं वो व्यवहार से चारित्र नाम पाता है। वास्तव में निश्चय चारित्र कौन सा है जिसके कारण हम ये व्यवहार चारित्र भी अपना रहे हैं? वो कौन सा है? 5 इंद्रियों के विषयों एवं क्रोध आदि कषायों से रहित होकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र है ना। कल अपन ने पढ़ा था ना, निश्चय ज्ञान किसको पढ़ा था अपन ने? निश्चय सम्यक ज्ञान पढ़ा था ना। ये देखो पेज नंबर 196 पे हमने सम्यक ज्ञान पढ़ा था, निश्चय सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक ज्ञान। तो पहला निश्चय सम्यक ज्ञान क्या था? पर द्रव्यों से भिन्न अपनी आत्मा को जानना तथा समस्त रागादि विकल्पों से रहित शुद्ध आत्म स्वरूप का अनुभव करना। यह अनुभव करने से अर्थ है मतलब उनको आत्म स्वरूप में लीन होने से पहले कैसी आत्मा होगी उसका स्वरूप अच्छे से समझना, उसका पूर्ण ज्ञान करना। यह अनुभव का अर्थ वो चारित्र वाला अनुभव नहीं, ये निश्चय ज्ञान, निश्चय सम्यक ज्ञान है ना। श्रद्धा कर ली आपने कि वास्तव में मैं आत्मा ही हूँ, मैं जीव हूँ, मैं आत्मा हूँ और मैं बाकी सब द्रव्यों से अलग हूँ। ऐसे अच्छे से ठोक बजा करके आपने श्रद्धान कर ली कि मैं ही वास्तव में जिसे सुख प्राप्त करना है, शांति प्राप्त करना है, वो जीव होता है और ऐसा जीव मैं ही हूँ। ऐसा श्रद्धान करके और उसको ही सुख प्राप्त कराना, सब तरह से नक्की कर लेना मैं का स्वरूप, मैं कौन। और वो श्रद्धा एक बार हो गई तो अब उसके बारे में विस्तार से जानना। जैसे कोई आपको बोल दे कि आपके घर में ये तिजोरी रखी ना भाई साहब, कि लोहे वाली तिजोरी में कुछ नहीं है, वो लोगों ने
छिपाने के लिए जो प्लास्टिक की तिजोरी रखी है उसमें सब माल है। तो पहले तो आपको विश्वास नहीं होगा ऐसा, लेकिन आपने उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए देख भी लिया लोहे की, तो उसमें आपको कुछ नहीं मिला। तब आपको विश्वास हो गया और एक झलक आपने प्लास्टिक वाले में देख भी ली, उसमें धन रखा था। अब आपको विश्वास हो गया कि यही मेरे काम की चीज है। अब काम की चीज एक बार मान ली, तो अब वो जो लोहे वाली जो तिजोरी थी उसके बारे में कौन ज्यादा जानना चाहेगा? मेरे उसके बारे में खोज समाप्त हो गई। लेकिन अब वो प्लास्टिक वाले को मैं भली प्रकार जानूंगा कि इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, इसमें कितना धन भरा हुआ है और क्या क्या धन आया है, कैसा है, वो खराब तो नहीं हो रहा है। ये सारा उसके बारे में बहुत मैं निकट से जानना चाहूंगा। ऐसे ही जिस क्षण मुझे अपने आत्म तत्व का परिचय हुआ, उसके बाद में विस्तार से मैंने उसके बारे में जाना, उसके सारे गुण दोष समझे, उसके सारे अंग पढ़े कि उनको कैसे कैसे प्राप्त किया जाता है, चारित्र गुण किसे कहते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा। तो वो जो मेरा विशेष तौर से जानना है आत्मा के बारे में श्रद्धा पूर्वक, वो मेरा सम्यक ज्ञान था। और अब जिसके लिए मुझे जाना था, उस प्लास्टिक की तिजोरी को क्यों जानना था? क्योंकि उसमें वो धन रखा था, वो धन उसका कंटेनर था धन का। इसलिए मैंने उसको जाना और वास्तव में धन निकाला और उसके बारे में मैंने जानकारी ली कि ये मेरे काम की चीज है। और उसको प्राप्त करके मैंने उसको उस योग्य प्रसन्नता मेरे अंदर प्रकट हुई, इससे मेरे सब संकट दूर हो जाएंगे। इसी तरह से जिन ज्ञानियों ने आत्मा के स्वरूप को भली भांति जान लिया, अब उस जानकारी के बाद में और श्रद्धा के बाद में उसमें स्थिर हो जाना। स्थिर हो जाने के लिए रास्ते में जितने जितने विकल्प आएंगे, जितने जितने अवरोध आएंगे, उन अवरोधों को हटा देना है। वो कौन से आएंगे? निश्चय सम्यक चारित्र में पांचों इंद्रियों के विषयों, पेज नंबर 201 पे, पांचों इंद्रियों के विषयों एवं क्रोध आदि कषायों से रहित होकर शुद्ध आत्म स्वरूप में लीन होना निश्चय सम्यक चारित्र है। अर्थात जिस समय मैं निश्चय सम्यक चारित्र धारण करने के योग्य बनूंगा, तो कैसे बनूंगा? पांच इंद्रियों के विषयों को मैं पहले ही छोड़ चुका हूंगा। पंच महाव्रत आदि मैंने धारण किए ना, पंचाचार वगैरह किए, तो पांच इंद्रियों के विषय तो मेरे छूट गए। क्रोध आदि कषाएं सारी छूट गई। और उसके बाद कैसी क्रोध आदि कषाएं? अनंतानुबंधी है ना, जो चारों प्रकार की, प्रत्येक अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजुलन चारों, 4 into 4 16 + 9, 9 कषाएं, 25 कषाएं छूट गई, पांच इंद्री के विषय छूट गए। और तदनुसार मैं इस योग्य बन गया कि अब मुझे वो आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई देती है। अब मैं उसमें जा करके दृढ़ हो जाऊं, उसमें तन्मय हो जाऊं, क्योंकि ये मैं ही तो हूं, कोई थर्ड पर्सन की बात नहीं है। ये आत्मा मेरी नहीं बल्कि मैं ही हूं। ये आत्मा, उसके स्वरूप को अब मैं भली प्रकार जान गया। इतना मैंने सारा कुछ परिश्रम करके जिस आत्मा के स्वरूप को का साक्षात्कार किया, उस आत्मा में निमग्न होने का अब समय आ गया। ऐसा निश्चय चारित्र। इसमें से जो बाकी के व्यवहार चारित्र हैं, ये तो सब हम बहुत जानते हैं। इसमें से निश्चय चारित्र वाला जो पोर्शन है, जो शुक्ल ध्यान पूर्वक जो होते हैं, उनके बारे में पेज नंबर 176 पे हमने पढ़ा था। पेज नंबर 176 निकालें। देखिए, पेज नंबर 176 पर दिया है, 5 नंबर पे चारित्र दिया है। संवर के भेद दिए हैं, संवर के भेद में क ख ग घ लेकर 5वें नंबर पे चारित्र दिया है, 5 चारित्र। उसमें क्या लिखा है? आत्म स्वरूप में स्थिर होना चारित्र है। यह 5 प्रकार का निम्नानुसार है। सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, परिहार विशुद्धि चारित्र, सूक्ष्म सांप्राय चारित्र और यथाख्यात चारित्र। ये हमने जो 5 पढ़े थे, ये निश्चय चारित्र के भेद हैं। ठीक है। और उनका जो विशेष हमने उसके बारे में उस समय काफी विस्तार से पढ़ा था, आगे भी और पढ़ने वाले हैं। उसमें से 4 जो है, 4 तरह के जो चारित्र हैं, तो वो तो किंचित उसमें फिर भी थोड़ा सा राग है, सरागी है। लेकिन 5वें प्रकार का जो यथाख्यात चारित्र, जो अंतम गुण स्थान के उसमें आते हैं, श्रेणी आदि चढ़ने के बाद में आते हैं, वो यथाख्यात चारित्र 12वें गुण स्थान में प्रकट होता है। तो समस्त मोहिनी कर्म प्रकृतियों के क्षीण हो जाने पर जो स्वाभाविक पूर्ण वीतराग चारित्र उत्पन्न होता है, वह यथाख्यात चारित्र है। अंतिम गुण स्थान
मतलब अनंत होने से पहले जो 12वां गुण स्थान है उसमें ये यथाख्यात नाम का चारित्र प्रकट होता है। चारित्र को जितना आप पढ़ेंगे आपको उतना आनंद आएगा, ऐसा लगेगा कि मैं ही वो श्रेणियां चढ़ रहा हूँ। अद्भुत है ये, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा। दर्शन, ज्ञान, उसके बाद चारित्र। चारित्र का इतना विस्तार, मैं तो बोलता हूँ बड़ा हमारा सौभाग्य है कि ऐसे ग्रंथ अभी अवेलेबल हैं जिसमें चारित्र का बड़ा विस्तार से जो है वर्णन दिया है। वरना तो पहले हम इतना ही जानते थे कि व्रत बस नियम संयम ले लिए, बस वो चारित्र है, उसके ऊपर की भूमिका का पता ही नहीं था। तो इस तरह से ये निश्चय सम्यक चारित्र है। 5 प्रकार के चारित्र का विवरण हमने पढ़ा। अब सम्यक चारित्र के अंग कौन से हैं? अपन पूजन करते हैं ना, रत्नत्रय पूजन करते हैं, तो उसमें ये अंग आते हैं। सम्यक चारित्र के 13 अंग कौन से हैं? 13 प्रकार का चारित्र बोलते हैं ना, तो वो 13 प्रकार के चारित्र में जो मुख्यतः जो है उसमें व्यवहार चारित्र आता है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ती, इनका विवरण क्रमशः पृष्ठ 44, 43 और 41 पर अपन ने देख चुके हैं। ठीक है, फिर उसको आप अलग से देख लेना। देखो यहाँ के स्वाध्याय के बाद भी थोड़ा सा 1-आध घंटा निकाल करके दिन में, किताब से आप सबके पास है, जरूर थोड़ा सा ये पढ़ें। जो पेजेस यहाँ पे आए हैं, जो अपन दोबारा रेफर करना चाहें देख लिया, आधा घंटा की बात है। चलिए, तो ये हमारा हो गया। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, इसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछें। हाँ। दिन से मेरा एक क्वेश्चन है इसमें जी, कि बड़ा मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, हाँ, लेकिन कभी भी किसी में भी यही कहते हैं कि पहले ये होना बहुत जरूरी है। लाइक जैसे जब हम सम्यक ज्ञान की, सम्यक दर्शन की बात कर रहे थे तो बोला ज्ञान होना पहले जरूरी है, लेकिन ये पहले आता है। जब सम्यक ज्ञान की बात कर रहे थे तो बोले सम्यक दर्शन होना जरूरी है, तब सम्यक ज्ञान होगा। जी। तो सम्यक चारित्र की बात कर रहे हैं तो बोल रहे हैं कि सम्यक ज्ञान, तो मतलब दोनों एक पैरेलली लाइन पर है, मतलब कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं है। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने कल आपको विस्तार से बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। ज्ञान जीव का एक नैसर्गिक गुण है, स्वाभाविक गुण है, जिसका कभी नाश नहीं होता, जो हमेशा मौजूद रहता है। हम जो भी क्रियाएं विचार आदि करते हैं ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। तो जब मुझे जो है श्रद्धान सच्चा करने की बात होती है तो श्रद्धान में कहाँ दूषण पड़ता है, क्योंकि मुझे ये नहीं मालूम कि जो जीव है वो कौन है, जिसे शांति या सुख चाहिए वो कौन है। मतलब मुझे अपना स्वरूप नहीं मालूम। वो स्वरूप क्यों नहीं मालूम? मेरी श्रद्धा ही ऐसी नहीं है, मैं तो शरीर को ही अपना स्वरूप मानता हूँ, मेरी श्रद्धा ऐसी है। और इस तरह से वो शरीर के आश्रित जितनी चीजें हैं उनमें मुझे सुख मिलता है, ये सारी मेरी खोटी श्रद्धा है। ये खोटी श्रद्धा है। मैं उस तरह का कार्य करता भी हूँ, उन सब कार्य करने का भी मुझे ज्ञान है, लेकिन मैं उसको खोटी श्रद्धा है ये मान ही नहीं रहा हूँ। जिस समय ये मैंने मान लिया कि हाँ चलो खोटी श्रद्धा होगी, तो सम्यक श्रद्धा लाने के लिए क्या करूं? मैंने अपना विचार शुरू किया, मैंने अपने स्वरूप का विचार करना शुरू किया, तत्वों के बारे में पढ़ा, द्रव्यों के बारे में पढ़ा, लोगों से जगह जगह से स्वाध्याय आदि किया। तो मुझे लगा उस प्रक्रिया में कि ऐसा है कि मुझे ज्ञान मेरा सम्यक नहीं, ये बात तो सही है। तो अब सम्यक ज्ञान कैसे हो, इसके लिए मैंने ये सब चीजें उपाय करना शुरू किया। अब ज्ञान पूर्वक ही कर रहा हूँ। उस ज्ञान के पूर्वक करते करते मैंने जितनी चीजें जानी, कई बार मैं खोटे मतों में चला गया कि शायद ये सच हो। कभी मैंने ये मान लिया कि भले ही शरीर, मैं शरीर नहीं हूं लेकिन शरीर तो मेरा है ना, ऐसी धारणाओं से भी गुजरा। ऐसे गुजरते गुजरते एक दिन मेरा वो ज्ञान जो सच्चा वास्तव में जैसा मेरा स्वरूप है वैसा जान गया। तो अभी देखो ज्ञान का मैंने उपयोग किया ना, पहले ज्ञान का उपयोग करके मैंने वो श्रद्धा तक अपना कांटा लेके आया, लेकिन अभी भी मेरा ज्ञान कोशिश ही कर रहा है ना वो ज्ञान, तो वो सम्यक नहीं हुआ अभी। लेकिन जैसे ही मेरी कोशिश कामयाब हो गई और मेरी सुई उस जगह पहुंच गई जहां पे सच्ची श्रद्धा का जो जो पॉइंट था वहां पहुंच गई, और वहां मुझे वास्तव में दिखने लगा कि ये स्वरूप मेरा स्वरूप क्या है, वेद विज्ञान जैसा हो गया। तो अब वो ज्ञान जिस समय उसने ये निर्णय किया कि ये बात सच्ची है, यही श्रद्धा का विषय है, उस समय न केवल श्रद्धा सम्यक हुई, बल्कि उस समय रहने वाला वो सम्यक ज्ञान जो अभी इधर उधर भटक रहा था, वही ज्ञान सम्यक ज्ञान कहलाया। तो वास्तव में ज्ञान और श्रद्धा एक साथ होती है, युगपत होती है।
लेकिन पहले से चूंकि मैंने उसका प्रयोग किया इसलिए अपन कह सकते हैं कि भाई ज्ञान पूर्वक ही श्रद्धा हुई, लेकिन उसको सम्यक कहा तभी है जब मेरी श्रद्धा सम्यक हुई। इसलिए वो दोनों कोइंसाइड करके बोलते हैं कि श्रद्धा पूर्वक ही ज्ञान होता है, दोनों युगपत होते हैं। जैसे दीपक को जलाते हैं ना, दीपक में से प्रकाश और उसका जो गर्मी है दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं, तो उसी तरह से ये जो है दोनों एक साथ प्रकट हुए। भले ही उनके ज्ञान की भूमिका पहले जो चल रही थी वो चल रही थी, लेकिन सम्यक होने के बाद दोनों एक साथ हो गए। लेकिन चारित्र को प्राप्त होने में थोड़ा गैप लगता है, चारित्र तुरंत नहीं हो जाता है ना, क्योंकि जैसे अपन पेड़ है ना, पेड़ को अपन काट के अगर फेंक दें, बड़ा सा पेड़ है तो काफी दिन तक वो जड़ से निकल जाने के बाद भी वो हरा भरा बना रहता है। उसी तरह से जीव की वो जो कषायें हैं उनकी जड़ तो समाप्त हो गई सम्यक दर्शन प्राप्त होते ही, लेकिन अभी वो हरा भरा बना हुआ है, उसमें अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि वो पूरा मुरझा गया। अर्थात मेरे अभी कषाय बहुत सारी विद्यमान हैं, उनको धीरे धीरे करके निकालना पड़ेगा, उनको उनके लिए चारित्र अपनाया जाता है और वो धीरे धीरे करके हमारे जीवन में आता है। तो चारित्र में और बाकी के दोनों में गैप पड़ता है, और गैप बहुत दूर दूर तक गैप पड़ता है। इतना पड़ता है कि बहुत सारे जीवों ने जो है वो श्रावक बन गए गृहस्थ से, उन्होंने श्रावक की प्रतिमाएं धारण कर ली, और प्रतिमा धारण करने के बाद में कोई दूसरी से आगे नहीं बढ़ा, कोई तीसरी से आगे नहीं बढ़ा, कोई जो है 11वीं से आगे, मतलब क्षुल्लक अलग क्षुल्लक बन गए, उसके बाद मुनि नहीं बन पा रहे, फिर मुनि भी बन गए, तो मुनि बनने के बाद में वो श्रेणी आरोहण नहीं हो रहा। तो ऐसे बहुत सारी उसकी स्टेजेस आती हैं। जो पूर्ण सम्यक चारित्र है उसकी स्टेज, जो मैंने आपको 5 तरह का चारित्र बताया, सामायिक चारित्र आदि, वो सब प्राप्त करने के लिए कितना आपको वो करना पड़ेगा। इसीलिए तो हजारों हजारों साल तक तपस्या क्यों करते थे लोग, 1000 साल में जाकर के वो चारित्र पूर्ण हुआ, किसी के 12 साल में हो गया, किसी के 6 दिन में भी हो गया, लेकिन गैप जरूर पड़ता है दोनों के बीच में। ठीक है सर। तो आपका जो भाती वाला जो आपने दिया, प्रकाश और अग्नि दोनों साथ में निकलती हैं, वो एकदम उससे क्लियरिटी हो गई। दोनों साथ में ही होंगे, जी हाँ, अलग नहीं हो सकते। भले अब ये जो व्यवहार सम्यक चारित्र में है, जैसे जो बताया आपने कि जो अशुभ क्रियाओं का त्याग और शुभपूर्ण क्रियाओं में प्रवृत्ति, जो मन वचन काय से पाप कषायत का जो अशुभ क्रियाओं त्याग हो जाएगा जी, और निश्चय सम्यक चरित्र में आत्मस्वरूप में लीन होना। हाँ, तो बेसिकली वहाँ भी हमारे मनोवचन काय से जो क्रोध है कषाय हैं दूर हो गए हैं, हाँ, उससे रिलेटेड जो अशुभ क्रिया का त्याग हो गया है। हाँ, तो मतलब फर्क यही है कि वहाँ क्रिया में भी अब प्रवृत्ति है, हाँ, ये क्रियाओं के और में प्रवृत्ति यहाँ है। में निश्चय चरित्र में आत्मा में प्रवृत्ति है। हाँ, उसमें निवृत्ति निवृत्ति, इन सब चीजों निवृत्ति से कहलाती है वो। नहीं, एक मिनट बाजी, इन सब से निवृत्ति है उसकी। कौन से निवृत्ति है? जो मैं अभी भाव पूर्वक संकल्प पूर्वक इनका पालन कर रहा था ना, शुभ कार्यों को करने का, कि मैं ये करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं व्रत करूंगा, मैं धर्म करूंगा, ये सब मैं प्रवृत्ति पूर्वक कर रहा था। मुनि है तो मुनि सोचता है कि मैं मुनि हूं तो मुझे ये 5वां महाव्रत का पालन करना है भाई, ये सबका ऐसा पालन करना है भाई। ये जो पालन करने वाला ये प्रवृत्ति रूप धर्म है। और जब जीव उसमें वो पारंगत हो जाता है, जीव उसको सोचना भी नहीं पड़ता और वैसे ही पालन हो रहा होता है, तब वो और आत्मा का चिंतन आदि ऊंची क्रियाओं में लग जाता है, तब इनसे निवृत्ति हो जाती है। ये शुभ क्रियाओं से उसकी पूर्ण निवृत्ति हो जाती है, और निवृत्ति रूप जो संयम है वही वास्तविक संयम है, वही वास्तविक चारित्र है। क्योंकि आत्मा में जो निवृत्ति से मतलब कि वो क्रियाएं तो हो रही है पर ऑटोमेटिक हो रही है, मतलब कुछ अलग से कुछ प्रयास नहीं कर रहे। न केवल क्रियाएं हो रही हैं बल्कि बहुत जगह पर क्रियाएं होती नहीं है। जैसे अभी जो मुनि है, जो गुण जो श्रेणी चढ़ गए, श्रेणी आरोहण कर रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हुए हैं, ध्यान की परम अवस्था है, वहां कहाँ तो पूजा कर रहे हैं, कहाँ पाठ कर रहे हैं, कहाँ वंदना कर रहे हैं, कहाँ अभिषेक देख रहे हैं, कुछ नहीं, समझा। तो उनकी ये सारी क्रियाएं जो, क्योंकि जो मेरे ये तो आलम्बन थे ना, आप सीढ़ी पे चढ़ करके ऊपर जाते हो और फिर उसके बाद में सीढ़ी की कोई आवश्यकता नहीं ना वहां पहुंचने के बाद, उस तरह से है। और बताएं। बाकी सबको समझ में आया? हमें दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तो चारित्र अभी की जो उपधानाचार आपने जो बताया है सम्यक ज्ञान की 8 अंग में, जी वो थोड़ा सा और बताएं, क्लियर करें। कौन सा वाला? उपधानाचार, 6वें नंबर। उपधानाचार, हाँ, देखो, धारणा पूर्वक ज्ञान आराधना करना, उसे बार बार पढ़ना, उसे कुछ नियम लेकर पढ़ना, है ना। एक सेकंड,
जरा देखना भैया। हाँ काट दिया। तो धारणा पूर्वक से क्या मतलब? धारणा पूर्वक ज्ञान आराधना करना। हाँ धारणा मतलब देखो जब तक आपको जैसे वो समझ में ना आ जाए, धारणा किसे बोलते हैं कि जो आपने पढ़ा है उसका धारण भी करना है ना, उस मतलब समझ में आना चाहिए वो। तो वो समझ में नहीं आएगा जब तक आपको, एक सेकंड, समझ का तो सब ऊपर आ गया ना, अर्थाचार, उभयाचार, वहां पे समझने वाला चीज आ गई है। नहीं धारणा मतलब देखो समझने का अर्थ क्या है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि पढ़ने के अलावा गुनना भी चाहिए। गुनना चाहिए का मतलब क्या है, उसका भाव भाषण करना चाहिए जो हमने पढ़ा है। एक तो है पढ़ना, एक है उसको जो उसको समझना, और फिर धारण करना। जब तक आप उसको धारण नहीं करोगे तो आपको साली पढ़ करके और समझ के खत्म हो गया बात। यहाँ जो है वास्तव में जब हम ज्ञान में पढ़ेंगे तो वो जो मैंने पढ़ा है उसको वास्तव में ऐसा ही है। वो ज्ञान जब तक धारण नहीं, तब तक कोई आपसे कहेगा नहीं साहब इन्हें ज्ञान बहुत है साहब। कैसे पता? साहब वो ये किताबें बहुत पढ़ते हैं, ना केवल पढ़ते हैं बल्कि हमको सुना भी देते हैं। तो ये धारण करना हुआ क्या? है ना, ऐसे कितनी बार हम करते हैं, हमने पढ़ा और दूसरे ने पूछा तो क्वेश्चन हमने बता दिया आंसर। लेकिन वैसा अंदर में भी स्वयं को भाव भाषण होने लगे तो वो ज्ञान जो है वास्तव में ज्ञान कहलाता है। वो धारण ही नहीं हुआ आपको, उसका जो स्वरूप है वो आपके अंदर नहीं घुसा, तो वो उसको वो धारणा नहीं कहेंगे। धारणा पूर्वक ज्ञान आराधना करना, जो मैं पढ़ रहा हूँ उस पढ़ करके पूरा मस्तिष्क में जाना चाहिए अपना, और उसको बार बार पढ़ना। जैसे अपन जो पढ़ते हैं ना, जो भावनाएं बार बार पढ़ते हैं, तो वो सब पढ़ने से उसको अभ्यास में रहता है वो सब। नियम लेकर पढ़ना। हाँ नियम लेकर के पढ़ना कि मैं इतने, देखो जैसे स्वाध्याय उसका अपन जो नियम लेते हैं ना, क्या बोलते हैं, सामायिक का नियम लेते हैं अपन, मैं इतने घंटे बैठूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा। तो वो ऐसा ही अपन नियम इसमें ले सकते हैं कि जो जब तक मेरा ये जो है इस पुस्तक के इतना ये अध्याय समाप्त नहीं हो जाए तब तक मैं पढ़ूंगा। और पढ़ने के बाद जब मुझे ये अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो मैं किसी से पूछूंगा, ये मुझे आज ही क्लियर करना है। ऐसे आप संकल्प कर सकते हैं उसमें नियम पूर्वक। स्वाध्याय मुझे आधा घंटा करना है, 1 घंटा करना है, नियम से करना है। जिस पुस्तक को शुरू किया उसमें से करना है। कुछ स्वाध्याय का नियम तो ये समझते हैं कि एक लाइन पढ़ ली भैया स्वाध्याय हो गया। ठीक है सर। तो ये देखो स्वाध्याय एक बहुत ही बढ़िया हमारे लिए एक वो है, क्या बोलना चाहिए, शस्त्र है कहना चाहिए। शास्त्रों को पढ़ना हमारे जीवन में वो शस्त्र का काम करता है कर्मों को काटने में। और उस स्वाध्याय में देखो कितने सारे फायदे हैं, 10-10 फायदे तो अपन ने उस दिन गिने थे। सबसे पहले तो कितना सरल जो है तप है, और कौन सा तप है, अंतरंग तप में आता है ना। जो तप होते हैं हमारे 12 प्रकार के तप, उसमें से अंतरंग और बाहर तप होते हैं ना, तो ये अंतरंग तप में आता है। और इतने सरलता से में अंतरंग तप मिल जाता है, प्रोवाइडेड कि मैं खाली उसको पढ़ने मात्र तक सीमित ना रखूं, है ना। अगर पढ़ने से मात्र तक रहा तो फिर तो वो खाली एक क्रिया हो गई। ठीक, उसको पढ़ करके उसका भाव भाषण करना, कम से कम उस स्वाध्याय काल में बिल्कुल उससे आत्मसात करना, मैंने जो पढ़ा उनको अंदर तक प्रवेश देना, ये वास्तव में स्वाध्याय तप है। तुरंत उस 1 घंटे के बीच समय में जितनी देर भी आप करते हो उतना आपकी कषाएं मंद रहती हैं। कषाय बिल्कुल 100% मंद रहती हैं। वो कषाय मंद रहने से अतिशय पुण्य का बंध होता है, अपने आप ही होता है, वहां मांगने की जाने की जरूरत नहीं। और दूसरा उसके आप जो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त करने से आपका जो फर्दर जो है वहां मार्ग प्रशस्त होगा। तो बहुत सारी चीजें उसमें आती हैं स्वाध्याय तप में। तो इसलिए अपन जो कर रहे हैं वो बहुत अभूतपूर्व कार्य है। देखो कल वो प्रमाण सागर जी का 1 घंटे का सुबह वो था, प्रवचन था, और आज जो है प्रणम सागर जी का दोपहर का था। दोनों ने एक ही बात कही जो मैं आपसे कई बार कह चुका हूँ। वो बोलते हैं कि हम जो मंदिर जाते हैं, शांति धारा करते हैं, अभिषेक करते हैं, तो वहां क्या करना, बोले उनसे कुछ मांगना नहीं है कि मेरे ये रोग ठीक हो जाए, मेरे ये ठीक हो जाए, मुझे ये धन प्राप्ति हो जाए, ऐसा कुछ मत मांगना। बल्कि क्योंकि ये आपके मांगने से वो दूर होने वाले नहीं, वो तो उनको भी आए थे सब रोग शोक, साक्षात तीर्थंकरों को भी उपसर्ग हुए। तो इसलिए वो मांगने से घटनाएं नहीं चलने जाने वाली, क्योंकि इनका बैकग्राउंड तो मेरे कर्म है ना। तो वो कर्म जब उदय में आएंगे, कोई साक्षात भगवान भी आ जाए तो उनको रोक नहीं सकते।
तो इसलिए उनसे ये मांगने की बजाय आप ये कहें कि भगवान मेरे जीवन में जो भी विषमताएं आए उन सब में मुझे सहन शक्ति मिले, मैं उनको बर्दाश्त कर सकूं, मेरे अंदर ऐसा सामर्थ्य आए, इस बात के लिए मैं आपके शरण में आया हूं। ऐसे भाव करने से वो निदान नहीं होता। मुझे सामर्थ्य में अपने लिए मांग रहा हूं कि मेरे अंदर ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो, मेरा ज्ञान ऐसा बढ़े, मेरी धर्म बुद्धि हो, ऐसा ज्ञान मांगना। तो जो एकदम उन्होंने क्लियर कट कर दिया कि आप जो है ये मत मान के चलना कि वहां पे आपने कह दिया भगवान से मेरा कोरोना ठीक हो जाए, मेरे फलाने रोग ठीक हो जाए, मेरा ये हो जाए, धन दौलत मिल जाए। कुछ होने वाला नहीं, बल्कि उल्टा आपको वीतराग के सामने ये सब चीजें, विपरीत चीजें मांगने से पाप का बंदोबस्त होने वाला। इतना बढ़िया उन्होंने कल 1 घंटा पूरा दिया। आज प्रणम सागर जी ने मेरे को यही बात कही। लेकिन वो क्या है कि हम लोग फिर वो कोई घटना कोई इसके बाद में कोई सुना देता ना, उसके इमीडिएटली बाद किसी और ने ये सुना दिया, भला आदमी जो है इतनी बार जो है उसने वो इतने इतने उपवास कर लिए और वो उसने इतने इतने मंदिरों के दर्शन किए तो उसको फला फला फायदा हो गया। तो वहीं पे बहुत सारी चैनल में आपको कंट्राडिक्टरी मिल जाएगा। और उन्होंने लिखा, देखो एक विद्वान ने तो सीधा यही बोला कि आपको कुछ नहीं करना है, सीधा शांति धारा करो और अभिषेक करो, आपके 100% सारी मुसीबतें टल जाएंगी। ऐसा डंके की चोट पे बोला। तो अब वो लोगों की श्रद्धा जो है वो शटर हो जाती है कि अभी एक तरफ तो ये बोल रहे थे आप, एक तरफ बोल रहे थे, इससे हो जाता है। तो वो क्या है कि उसके पीछे का भाव जो है जनरल आदमी नहीं समझ पाता। हाँ बोलिए। ये आपने जो प्रमाण सागर महाराज ने प्रमाण सागर जो भी बोला जी, स्पष्ट के इस तरह का मांगना, तो वैसे कई बार आपने प्रवचन में भी बोला है कि हाँ उससे तो और कर्म बंद होते हैं। जी हाँ, मगर जैसा उन्होंने बोला कि हे भगवान ऐसी सामर्थ्य देना कि मैं इसको सहन करने के लिए क्षमता भाव रखूं। हाँ हाँ, तो ये भी तो एक मांगना हुआ ना। नहीं ये मांगना कैसा है, ये हाँ, धर्म ये मार्ग में। जरा इसी को जरा स्पष्ट करें। हाँ देखो, ये मांगना कोई भौतिक सुख मैं नहीं मांग रहा हूँ, अपने स्वरूप से विपरीत कोई चीज नहीं मांग रहा हूँ। क्योंकि अगर मैंने भौतिक सुख मांगे तो इसका अर्थ यही है कि मैंने शरीर को ही अपना स्वरूप माना, तो वो बात सही, वो समझ मेरी गया। मान्यता ही मिथ्या हो गई। तो उसके स्वरूप के अनुसार मांगना तो वास्तव में पाप है। विषयों को मांगना, विषय सुख की कामना करना तो पाप है, साक्षात पाप है। लेकिन धर्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए, उन जैसा बढ़ने के लिए भावना करना, ये तो पवित्र भावना है ना, इनमें राग द्वेष नहीं। तो ये पवित्र भावना कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और यही करना है। अच्छा अच्छा, हमेशा यही करना है। भावनाएं मंदिर में जाएं, जब भी आए, मैं आप जैसा बन जाऊं। उनके गुणों को जानते हैं कि नहीं जानने के लिए बोलते हैं, क्यों जानना चाहते हैं, क्यों उन जैसा बनना चाहता हूं। मैंने उस दिन बताया था, लोग बड़े बड़े एक्टर्स का, एक्ट्रेसेस का फोटो लगाते हैं उनके सामने। क्यों लगाते हैं? उनके मन में ऐसा भाव होता है कि मैं इन जैसा बन जाऊं। कोई पहलवान होता है तो दारा सिंह का फोटो लगा लेता है, कोई एकलव्य होता है तो वो गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बना लेता है। तो उसका भाव ये थोड़ी कि मैं इनकी अगरबत्ती लगाऊंगा, अगरबत्ती भी लगाऊंगा और इन जैसा बनूंगा। हम सिर्फ अगरबत्ती तक ही सीमित हो जाते हैं, मतलब उनकी बस वही पूजा पाठ कर लिया, खत्म। उन्होंने क्या कहा है उसको नहीं सुनता, उनको अपनी सुना के आता हूँ कि भगवान देखो मैंने अभी आपकी पूजा की ना, अब जरा मेरा काम कर देना थोड़ा सा। और समाधि में भावना में तो पूरी यही बात है। हाँ, सबको संतुष्ट कर दूं, सबको ऐसा कर दूं भगवान, मुझे कोई कष्ट, जब मैं प्राण निकल रहे हो तो ऐसी कोई कष्ट ना आवे इससे मैं डिग जाऊं। ये सब बातें जितनी भी हैं समाधि में भावना में आती हैं। हाँ। लेकिन वो तो अभी आपने बताया ना जी, वास्तव में क्या है, लोक कल्याण के लिए कोई भी भावना करना नहीं, लोक कल्याण की बात नहीं, देखो स्वयं की बात है। मैं बताऊं आपको, जैसे शिवजन साहब ने जैसे भी पूछा और बाबूजी ने जैसे बताया, तो ये जो भाव जो आते हैं समाधि मरण के टाइम, तो भगवान मुझे ऐसा कर दो, इसका अर्थ भगवान से मांगना नहीं है। भगवान की साक्ष्य में, उनकी उपस्थिति में मैं अपने ही भावों को प्रगाढ़ कर रहा हूँ। बिल्कुल सही है। उनके सामने उच्चारण करके मैं उनसे थोड़ी मांग रहा हूँ, ना वो देने वाले हैं। मैं तो अपने ही संकल्पों को सुदृढ़ कर रहा हूँ कि भगवान मैं ऐसी समता में आ जाऊं। अर्थात मेरी ये अभिलाषा है, भगवान से मांगना नहीं, मांगना तो ये उपचार से कहने में आता है, मांग नहीं रहे हैं। मैं ही अपने भावों की पुष्टि कर रहा हूँ, अपने भावों को रिपीट कर रहा हूँ कि मैं ऐसा हो जाऊं। तो वहां इसलिए दोष नहीं आते, मांगने का दोष नहीं आता। ठीक है सर? अंकल जी, इसमें जो महाराज जी लोग बोलते हैं नहीं मांगना चाहिए, तो हाँ, उन्होंने एक एग्जांपल भी ऐसे देते हैं कि प्रवचन में सुना कि जैसे हमसे किसी ने कोई चीज मांगी है जी, और वो हमारे पास नहीं है, हाँ, तो वो तो हमें मना करना ही पड़ेगा ना उसको कि हमारे पास तो वो
है नहीं, हमारे घर में कोई मांगने आया, हाँ ऐसे ही भगवान के पास जो चीज है नहीं, भौतिक हाँ चीजें, और हम उनसे वो मांगेंगे तो वो हाँ, कहाँ से देंगे वो चीज बिल्कुल हमें? सही बात है, 100% हाँ, सही बात है, हम बिल्कुल नहीं सही दे है। सकते जो चीज हमारे पास नहीं है। कोई हमसे मांगेगा तो हमें तो मना करनी पड़ेगा कि यार तुम जो मांगने आए हमारे घर में, हमारे पास वो नहीं है। तो हाँ, आप डायरेक्ट ही मना करोगे, ये भी नहीं बोलोगे। तो अब भगवान से हम वो चीज मांगेंगे जो भौतिक चीजें मांग रहे हैं, उनके पास है नहीं तो वो तो कहाँ से देंगे? चक्कर क्या है यही तो प्रमिला जी, यही तो क्या कहते हैं, भ्रम रहता है कि भगवान के पास सब कुछ है देने के लिए, जबकि वो वीतरागी है। हाँ, ये हमारा भ्रम रहता है ना। यस यस। नहीं, एक और बात क्या है कि वो जो भगवान जिनसे अपन मांग रहे हैं, अपन तो प्रतिमा के सामने मांगते हैं ना, तो अब हाँ, प्रतिमा तो कुछ बोल नहीं सकती, नहीं तो वही हाँ। बोलती है कि अरे क्या मांगने आया, मेरे पास है क्या ये? है, प्रतिमा तो कह नहीं सकती ना। तो हाँ। लोग उसका फायदा उठाते हैं कि देखो, ये किसी भगवान ने मना तो नहीं किया ना कि हम नहीं दे सकते, चलो इनके कान में कह के जाता हूँ आज, भगवान ये सब कर लेना, और बाहर जाके मैं वो नारा तो लगाऊं। केवल ज्ञानी है, सब देख रहे हैं क्या कर रहे हो तुम। अरे नाम बताते हैं बाबूजी, सब 3 पीढ़ी का अपना, भगवान जी के सामने मैं वो फला सब फला देख रहे आदमी। हैं कि तुम क्यों आए हो, कैसे आए हो, हमें भले क्या याद करके नहीं आए हो, है। क्या करना चाहते हो, हाँ, सब जानते हैं वो। है ना, तो ये ये सब जानते जरूर हैं, मगर पर है कुछ नहीं उन बात देने के लिए। बात असली ये है, वो देते इसलिए नहीं है ही नहीं तो देंगे कहाँ से? अरे गंजे को कंगी दे दी तो खुजाते खुजाते मर जाएगा। वो तो तो योग्य नहीं हो, वो तो योग्य तो कहते तुम्हारे हैं अंदर कि है। ऐसी स्थिति तुम्हारी भी आ जाए, वो क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति तुम्हारी भी आ जाए जब ना मांगना और देना पड़े। ऐसी हाँ। स्थिति जब तुम्हारी आ जाएगी तो फिर राग द्वेष होंगे नहीं ना, किसी तरह के हाँ। वो नहीं रहेंगे, दुष्परिणाम नहीं रहेंगे, आकुलताएं नहीं रहेंगी, इसी का नाम तो वीतरागता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सब कुछ योग्यता अपने अंदर है, जीव के अंदर सब योग्यता है। भगवान के गुणों का जब मैं वर्णन करता हूँ तो इसलिए नहीं करता हूँ उनसे मुझे कुछ आशा है। लौकिक जीवन में तो हम लोगों की प्रशंसा इसलिए करते हैं, बहुत बार जो है हमने बॉस की प्रशंसा कर दी, किसी और की प्रशंसा कर दी कि ये बदले में या तो ये मेरी प्रशंसा करे, या कभी इससे काम पड़ जाए तो ये मेरे लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखे, ऐसे बहुत सारे हमारे जो है वो होते हैं। क्यों भाई साहब? हाँ। ये प्लान तो कर सकते हैं, भगवान मेरी मांगने की आयत खत्म हो जाए। हाँ, कह सकते हैं ना, बिल्कुल कह सकते हैं। मेरे हर एक से मैं मांगता हूँ, कभी बाप से मांगता हूँ, कभी बेटे से मांगता हूँ, हाँ, कभी पत्नी से मांगता हूँ, कभी संसार से सुखों की अभिलाषा मांगता हूँ। हे भगवान, मेरे अंदर से मांगने की भावनाएं जो है वो समाप्त हो जाएं। हाँ, वो देखो पूजन करना में वो जो सब तरह के जो भाव आते हैं बदल बदल के, यही तो बात की जाती है। जो अपन 8 द्रव्य चढ़ाते हैं, 8 अर्घ चढ़ाते हैं, उनमें ये बदल बदल की भावना होती नहीं। तो एक सिंपल बोल दूं ना एक लाइन में कि भगवान आप जैसा बना लेना मुझे, बात खत्म हो गई, जाओ घर। केवल 8वां द्रव्य चढ़ा दो, अर्घ चढ़ा दो, बस पूरा अर्घ चढ़ा दो, बात खत्म हो गई। लेकिन क्या है कि हमारा मन बड़ा चंचल है। अब 1 घंटे बैठना है तो भगवान जी एक सेंटेंस से तो काम चलेगा नहीं, तो कम से कम 8 सेंटेंस तो बोलूं और इधर का उधर कुछ करूं, जब तो कुछ मजा आएगा कि कुछ किया आज। दो तीन पूजा करो, अलग अलग तीर्थन करो। जल चंदन अक्षर सब कुछ चढ़ा करके हाँ, विमुक्त होना चाहता हूँ। क्योंकि हमारा जो अभी आलम्बन लेने का अभी हमारा जो भूमिका है, इस भूमिका में हमारा एक सेंटेंस बोलने से काम चलता नहीं। लेकिन इसलिए अगर कोई सोच रहा हो कि भगवान को शुद्ध खुश करने के लिए 8 तरह के अर्घ तो कम से कम चढ़ाओ यार, और बहुत सारे लोग उसमें कमी लगती है तो वो कुछ और भी ले आते हैं अपने को, जो कुछ फल वल भी ले आते हैं, फिर भी भगवान नहीं माने तो छत्र चढ़ाने की उनको वो बोल देते हैं, एश्योरेंस दे देते हैं कि भगवान अब आज तो नहीं, परसों बर्थडे आ रहा है तो एक छत्र जरूर चढ़ा दूंगा और मेरा एक काम और कर देना आप, है ना। नहीं भाई साहब, देखो एक बात, कितनी विडम्बना है जी कि भगवान के जहाँ जाकर उल्टा साथी बनाते हैं। कितनी विडम्बना है, उल्टा साथिया बनाते हैं। बताइए हाँ। कितना पाप का बंद है। उल्टा साथिया मतलब? ये महावीर जी है ना, महावीर जी में पीछे उल्टा साथी बनाते हैं, मेरा ये काम हो जाएगा तो सीधा कर दूंगा ऐसे। ऐसा भी है कि मैंने देखा नहीं। हाँ, महावीर जी में जब आप वो परिक्रमा करते हो ना मंदिर की शिखर की, हाँ, तो वहाँ उसके चारों तरफ जो दीवार है उसके ऊपर में लोगों उल्टे साथिया बना के चले जाते हैं और भगवान से बोलते हैं मेरा ये काम हो जाएगा तो साथिया सीधे कर दूंगा ये साथिये। ऐसे काम ना करते हैं लोग, तरह तरह की चीजें हैं। बताइए, ये पहली बार सुना बाबूजी मैं तो। मैंने कई बार बताया ये, सुनेंगे। मैंने बहुत बार ये बात जिक्र की थी। नहीं, पहले कभी सुना नहीं आपसे मैंने, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो चलिए ये सब हो गया हमारा। अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों हमने पढ़ लिए। अब मोक्ष मार्ग का एक छोटा सा बचा है, हमारे पास 5-7 मिनट हैं, ये समाप्त करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा।
फिर अपन श्रावक धर्म पढ़ेंगे कल से। तो देखो मोक्ष मार्ग क्या है। आचार्य उमा स्वामी ने ये क्या नाम है इसका, म्यूट कर दीजिए साहब। हाँ म्यूट कर दो, आवाज बहुत म्यूट कर दो भाई, तो म्यूट कर दो। ओके ओके। हाँ, आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र में प्रथम सूत्र दिया है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। इसका अर्थ है सम्यक दर्शन यानी राइट फेथ, सम्यक ज्ञान यानी राइट नॉलेज, और सम्यक चारित्र यानी राइट कंडक्ट की एक रूपता ही मोक्ष का एकमात्र मार्ग है। देखो पढ़े लिखे लोगों का एक फायदा और भी होता है, जैसे इन्होंने इंग्लिश में कुछ वर्ड्स दिए ना, अभी बहुत सारे हमारे ऐसे विद्वान हो गए हैं जिन्होंने पूरे शास्त्रों का एकम पूरा अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया है, दूसरे में और उसी भाषाओं में किया है। और वो सब कौन है? पढ़े लिखे। कोई जो है BHEL से रिटायर हुआ, कोई कहीं और दूसरी कंपनियों से रिटायर हुए, वो ब्रह्मचारी हो गए और वो सभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं। ठीक है ना? तो इसलिए हाँ, और समझ में बहुत अच्छा जल्दी आता है। तो ये पढ़े लिखे लोग अगर जुड़ते हैं तो ना केवल उनका फायदा है बल्कि धर्म की प्रभावना भी बहुत तेजी से उनके माध्यम से होती। तो देखिए सम्यक शब्द का अर्थ होता है समीचीन, यथार्थ या सच्चा, है ना? आपकी वाणी बहुत सम्यक है, आपके विचार सम्यक हैं, ऐसी बात करते ना। समीचीन पदार्थों के यथार्थ ज्ञान हेतु सम्यक विशेषण दर्शन ज्ञान और चारित्र के साथ जोड़ा गया है। दर्शन के साथ भी सम्यक लगाया, ज्ञान के साथ भी लगाया और चारित्र के साथ भी लगाया। ये लगाने की जरूरत क्या पड़ी कि भाई चारित्र तो होता है, लेकिन कैसा चारित्र? जो सम्यक हो, जो सही हो, इसलिए वो लगा के उसको क्वालिफाई किया जाता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र तीनों की एकता से ही मुक्ति पद की प्राप्ति हो सकती। यदि एक भी नहीं है तो मोक्ष पद प्राप्त नहीं हो सकता है। जैसे दीपक, बत्ती और तेल, इन तीनों के संयोग से ही अंधकार का विनाश हो सकता है, इनके पृथक पृथक रहने से नहीं होगा, है ना? तीनों की एकता पूर्वक यहाँ एकता दिखाई उनकी कि दीपक है, बत्ती है और तेल है, तीनों की एकता पूर्वक ही तो वो दीपक का प्रकाश प्रज्वलित हुआ। इसी वजह से सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तीनों की एकता को ही उपरोक्त सूत्र में मोक्ष का मार्ग बताया गया है। हाँ, इनमें से एक भी अगर नहीं है तो मोक्ष मार्ग पूरा नहीं हुआ ना। अगर बत्ती नहीं है तो काम नहीं चलेगा, तेल नहीं है तो काम नहीं चलेगा, और दिया ही नहीं है तो स्थान नहीं। इसलिए तीनों की एकता पूर्वक ही मोक्ष होगा। रत्नत्रय, इसी को रत्नत्रय बोला है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र को ही रत्नत्रय कहते हैं। यही मोक्ष मार्ग है। इसके दो भेद हैं, हर जगह दो भेद हैं। पहला व्यवहार मोक्ष मार्ग, जिसे रत्नत्रय कहते हैं, मतलब व्यवहार रत्नत्रय। दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग अर्थात निश्चय रत्नत्रय। सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना, आगम ज्ञान और 28 मूल गुण आदि रूप चारित्र पालन करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। मुनियों के 28 मूल गुण होते हैं ना, तो वो सब व्यवहार चारित्र में आता है। और आगम का ज्ञान होना, श्रुत ज्ञान आदि भी जो होना, श्रुत ज्ञान वगैरह जो होता है ना, तो वो अभी केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो व्यवहार ही है। और ये 6 द्रव्यों का श्रद्धान हम लोग हमारी भूमिका में भी है। इस तरह से सच्चे देवशास्त्र गुरु, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्यों का श्रद्धान करना, आगम का ज्ञान करना और 28 मूल गुण आदि रूप चारित्र पालन करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है। दूसरा निश्चय मोक्ष मार्ग, जो निज शुद्ध आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, ज्ञान और चारित्र रूप है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। जो निज शुद्ध आत्म तत्व के सम्यक श्रद्धान, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, किसके बारे में? शुद्ध आत्मा का चिंतन की जो अपने परिभाषाएं पढ़ी हैं उनमें ये लगा देना, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है। मुनियों के सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की एकता अर्थात शुद्धोपयोग की अवस्था निश्चय मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग तो मात्र एक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र ही है, किंतु इसका कथन 2 प्रकार से करते हैं। देखो वास्तव में तो मोक्ष मार्ग 2 नहीं है, मोक्ष मार्ग तो एक ही है। जैसे कोई अपन बोलेगा भाई एक तो मोक्ष मार्ग आपने बताया ना, अभी व्यवहार मोक्ष मार्ग और एक सम्यक मोक्ष,
एक निश्चय मोक्ष मार्ग, दो तो आप नहीं बताए और अब बोल रहे हो कि दो नहीं एक ही है। तो अपन ने पहले परिभाषा पढ़ी ना, व्यवहार मोक्ष मार्ग निश्चय मोक्ष मार्ग की प्राप्ति का साधन है, लेकिन मार्ग तो वास्तव में वही है, निश्चय वाला ही। इसका कथन दो प्रकार से करते हैं, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। जो वस्तु जैसी है, देखो ध्यान से सुनना, जो वस्तु जैसी है उसका उसी रूप में निरूपण करना, अर्थात सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, यह निश्चय मोक्ष मार्ग है। और जो मोक्ष मार्ग तो है तो नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग का निमित्त या सहकारी है, सहचारी है, उसे निमित्त आदि की अपेक्षा से किसी को किसी में मिलाकर उपचरित कथन करना व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना। कैसे, इसका उन्होंने वो दिया है एग्जाम्पल, जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा कहना निश्चय है, घड़ा है सामने, किससे बना है, मिट्टी से बना है, जो जैसा है वैसा कहना वो निश्चय का कथन है। और घी का संयोग देखकर उपचार से उसे घी का घड़ा कहना व्यवहार है। तो भाई साहब जरा वो घी का घड़ा उठाना, जरा नमक का डब्बा देना, नमक का डब्बा क्या नमक से बना है क्या, घी का घड़ा क्या घी से बना है, नहीं, उनको उपचार से इसलिए कहा जा रहा है कि उनमें वो वस्तु रखी हुई है। ऐसे ही व्यवहार के द्वारा जो कथन किया जाता है, क्योंकि वो कथन कहने की अपेक्षा कहने में आता है और उसको वास्तव में वहां तक पहुंचाने में सहायक है। नमक की प्राप्ति में नमक का डब्बा कह करके उसको मंगाना, या लोगों को समझ में आ जाए इसलिए सीधा कहना, उनसे उतनी डिटेल में थोड़ी कहते हैं भाई साहब वो जो प्लास्टिक का डब्बा है जिसके अंदर एक सफेद पदार्थ भरा हुआ है और एक चम्मच भी रखी है वो मुझको देना, वो नमक है, इतनी जरूरत नहीं ना। तो हम व्यवहार में जो जिसका अभ्यस्त है, सुनने वाला भी समझ जाए और हम भी कहने वाला भी जो जान ले कि मुझे क्या चाहिए, उस भाषा का, उस आचरण का नाम जो मुझे वास्तविक स्वरूप तक पहुंचा दे, वो सब व्यवहार में आता है। इसलिए व्यवहार मोक्ष मार्ग वो साधन है, वो सब जो है शब्दों में, ज्ञान में, कहने में, बाह्यचर्या में जो सब निमित्त बनता है और जो निश्चय चरित्र की प्राप्ति के साधन में काम आता है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा। व्यवहार रत्नत्रय साधन है और निश्चय रत्नत्रय साध्य है, अर्थात व्यवहार रत्नत्रय के होने पर ही निश्चय रत्नत्रय प्रकट होता है, पहले नहीं होता। यद्यपि निश्चय रत्नत्रय मोक्ष का साक्षात कारण है और व्यवहार रत्नत्रय परंपरा से मोक्ष का कारण है, फिर भी व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। क्योंकि क्या है, प्रारंभ में हम जो उसे समझते नहीं ना, जो शास्त्रों में एक जगह आता है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आता है कि आप उसका उपदेश ही क्यों देते हो, जो व्यवहार मार्ग जो है आप बोलते हो कि वो झूठा है, वो सच्चा नहीं है और वो खाली साधन है, तो उसका उपदेश देते क्यों। तो उन्होंने क्या उसमें लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि जिस तरह अनार्य को यानी म्लेच्छ को उसकी भाषा में ही समझाना पड़ता है, वो दूसरी भाषा समझता नहीं, उसी प्रकार से जिन जीवों को अभी निश्चय का ज्ञान नहीं है, उनको निश्चय का ज्ञान कराने के लिए व्यवहार का सहारा दिया जाता है। तो ऐसे उन्होंने लिखा है, व्यवहार रत्नत्रय परंपरा से मोक्ष का कारण है, फिर भी व्यवहार रत्नत्रय के बिना निश्चय रत्नत्रय प्रकट नहीं हो सकता। छठवें गुण स्थान तक मुनियों में व्यवहार रत्नत्रय ही होता है, जब तक शुभोपयोग रहता है। सातवें गुण स्थान में भी व्यवहार रत्नत्रय रहता है और शुद्धोपयोग होने पर सातवें तथा आगे के गुण स्थानों में निश्चय रत्नत्रय होता है। अपन जब गुण स्थान पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी व्यवहार से शुरू होती है। अनादि काल के मिथ्यात्व संस्कारों से युक्त जीव व्यवहार मार्ग से निश्चय मार्ग तक पहुंचता है। जैसे कोई व्यक्ति मकान की छत पर सीधे ही छलांग लगाकर नहीं चढ़ सकता है, उसे सीढ़ी की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार निश्चय मोक्ष मार्ग तक पहुंचने हेतु व्यवहार मोक्ष मार्ग की आवश्यकता होती है। मोक्ष की प्राप्ति निश्चय मोक्ष मार्ग से ही होती है। व्यवहार मोक्ष मार्ग और निश्चय मोक्ष मार्ग दोनों एक साथ नहीं होते हैं, एक समय में दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये भी अपन चर्चा कल करेंगे। इस पंचम काल में व्यवहार रत्नत्रय तो होता है, किंतु निश्चय रत्नत्रय अल्प समय के लिए ही हो सकता है और इसी कारणवश इस पंचम काल में किसी को मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता है ना। इसी जो अपन ने लास्ट में पढ़ा है
इसकी कल अपन विस्तार से चर्चा करेंगे, क्योंकि ये हमारा वास्तव में मूल उद्देश्य है। ठीक है सर, तो सबको समझ में आया? कोई एक आध प्रश्न है तो कल के लिए तैयार रखना, अपन कल उसको विस्तार से चर्चा करेंगे। समय हो गया जिनवाणी की स्तुति करने। मैं खोल देता हूँ इसको, 1 मिनट। हाँ, जिनवाणी स्तुति। मिथ्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु सी बखानी है। हो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्व पर पिछान वेको परम प्रमानी है। अनुभवताय वेको जीव के जताय वेको काहू न सताय वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। ये जिनवाणी भारती तो ये जपो धुन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुखचैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय। जय जय। नमोकार बोलेंगे।